मुंबई से सटे वसई से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, आपसी रंजिश में एक 4 साल के बच्चे को एक आरोपी ऐसे पीटता है जैसे धोबी घाट पर किसी कपड़े को, यानी बच्चे को पूरी तरीके से घायल कर देता है। हालांकि ये बच्चा अब जिंदगी और मौत से लड़कर अपने घर लौट चुका है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहाँ की स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता स्नेहा दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्नेहा मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास ये घटना का जो जिक्र था ये आपके पास कैसे आया, और बच्चे की कंडीशन क्या थी जब आप उसे अस्पताल में देखने गई थी, और अभी वो कैसा है? 30 मार्च को ये घटना घटी। जब ये घटना घटी रात को, तो मैं दिल्ली में थी, एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में मुझे जाना पड़ा था। लेकिन रात को हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है वसई के, आदित्य बगड़ और उसके कुछ साथीदार, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को लगभग 12:30 के आसपास कि ऐसी घटना घटी है, और वो सारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए आए हैं। और तभी मुझे इस बारे में जब पता चला, तो पुलिस से जब बातचीत की, तो आरोपी को उन्होंने तुरंत रात को ही अरेस्ट कर लिया था, और उस बच्चे को वोकाड हॉस्पिटल लेके गए थे एडमिट करने के लिए, क्योंकि वसई में 3-4 हॉस्पिटल में वो लेके गए, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था, और उसे वोकाड में लेके जाना पड़ा। वोकाड में डॉक्टर अंकित गुप्ता जी के अंडर उसकी ट्रीटमेंट विघ्नेश की शुरू हुई तुरंत। और मुझे आज विघ्नेश ठीक है, मैं उसे हॉस्पिटल में भी देखने गई थी, तभी वो आईसीयू में एडमिट था। डॉक्टर अंकित गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी, वोकाड के मैनेजमेंट से मेरी बात हुई थी। और उसी वक्त जिस दिन दूसरे दिन ये वीडियो जब सामने आया, सीसीटीवी का फुटेज सबके सामने आया, तो तुरंत मैंने वो वीडियो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको भेजा, और 5 ही मिनट में उनका रिप्लाई आया कि ये बहुत ही दर्दनाक और हॉरिबल ऐसा इंसिडेंट है, और उसमें वो खुद ध्यान देंगे। उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को वैसे आदेश दिए, और मुख्यमंत्री सहायता निधि से विघ्नेश के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी तुरंत मिली। हॉस्पिटल के ट्रस्ट ने उसे 20% का डिस्काउंट दिया। तो इसी तरीके से सबके मदद से विघ्नेश की ट्रीटमेंट आज पूरी होके विघ्नेश घर पे आ गया है। परसों ही वो रात को उसको डिस्चार्ज मिला है, वो घर पे है। कल मैंने उसकी भेंट की विघ्नेश की, तभी उसकी तबीयत ठीक लगी, लेकिन अभी भी उसके ब्रेन में क्लॉट है, और उसके वजह से उसका राइट हैंड और राइट पैर इतना अच्छे से चल नहीं पा रहा है, तो उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वो मेंटल ट्रॉमा में है, तो उसे साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, उसे मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने की ज़रूरत है। विघ्नेश जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, हम उस परिवार के साथ में है। और आरोपी जो है अभी, वो पुलिस कस्टडी में है, उसे बेल अभी तक हुआ नहीं है। ये क्या क्या मामला था? क्यों इस तरह से उसने बच्चे को ऐसे पीटा? क्या रंजिश थी? क्या आपको पता जो है स्थानीय लोगों से पता चला? उस विघ्नेश के पिताजी का और आरोपी का 1 साल पहले का कोई वाद था। विघ्नेश के पिताजी टाइल्स लगाने का काम करते हैं, तो उन्होंने टाइल्स का कोटेशन दे के काम किया हुआ था। आरोपी का ये कहना था कि उसने ज़्यादा पैसे लिए हैं मुझसे, लेकिन उस वक़्त वो उसका आरोपी का भाई और बाकी सब लोग बीच में पड़ के ये मामला ख़त्म हो चुका था 1 साल पहले। वो रंजिश मन में रख के ये अचानक उसे क्या हो गया आरोपी को, और क्या उसको इतना गुस्सा आया और उसने इस तरीके से किया। आप अगर वो वीडियो देखोगे, बिल्कुल। तो हम देख भी नहीं पाएंगे इस तरीके से, बुरे तरीके से विघ्नेश के साथ उसने किया है। और मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन उसको जरूरी है, क्योंकि कोई भी रंजिश उसके पिताजी के साथ हो, 4 साल के बच्चे के ऊपर इस तरीके से गुस्सा निकालना और इस तरीके से बर्ताव करना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और ये वो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा, मतलब 300 अभी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से उसको सब लगे हैं, एक्ट्स लगे हैं, और उस हिसाब से उसको सजा देने के लिए पुलिस भी तत्पर है। मुझे आपके माध्यम से एक चीज़ ये कहना है कि वसई के बार काउंसिल का मुझे आभार व्यक्त करना है, क्योंकि जब इसकी केस खड़ी हुई, तो उसके तरफ से, आरोपी की तरफ से कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ। ये एक वसई के बार काउंसिल ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि उसने इस तरीके से किया है, मारा है, उसकी साइड लेने के लिए कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। सरकार को ही उसका वकील देना पड़ा। तो ये मुझे लगता है एक समाज बन के हम विघ्नेश के साथ खड़े हैं, और वो अच्छी बात नहीं है। जी, आपको लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी चाहिए? जिस तरह से वो बच्चा बाहर था, अगर वो पेरेंट्स होते तो शायद ये घटना नहीं घटती?
देखिए उसकी दादी थी उस वक्त नीचे, वो बच्चा खेल रहा था, 4 साल का बच्चा है, वो खेल रहा था, उसकी दादी उसके साथ में थी। अगर हम देखेंगे तो माँ बाप पूरी समय अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, उनका भी काम रहता है, उसके माँ को शायद घर में काम, वो टीचिंग प्रोफेशन में है उसकी माँ, तो उसकी दादी उसके साथ नीचे थी, ऐसा मुझे पता चला है। और वो बच्चा खेलते खेलते उस आरोपी के रिक्शा में जाके बैठ गया था, और फिर ये हादसा सारा चीज हुआ। मुझे लगता है ये कोई भी, मतलब हमारे बच्चे ये समाज में सुरक्षित होने चाहिए, इसको कोई भी लेकिन आए तरीके दिन का लेकिन मैम आए दिन देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में बच्चों की मौत हो जाती है, पेरेंट्स की लापरवाही होती है, वो छोड़ देते हैं, शॉपिंग करने लगते हैं, बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ये सब भी से थोड़ा-सा आपको लगता है कि ब पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे विघ्नेश के केस में देखा जाए तो हम कोई भी तरीके से उसके माँ बाप को दोष नहीं दे सकते हैं। आपको उस वीडियो में देखा गया है कि वो इतना, उसका पागलपन उस वीडियो में दिख रहा है। आप वीडियो में देखोगे तो बड़े बड़े लोग उधर खड़े हैं, वो उसको पीटते हुए देख के भाग रहे हैं। अब वो भी, हम समाज बन के अगर वो भी बीच में आते तो शायद विघ्नेश की हालत ये नहीं होती। तो समाज बन के सबकी जिम्मेदारी है। इन बच्चों को माँ बाप की जैसे जिम्मेदारी है, तो वैसे समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमें एक सजग नागरिक होके, हमारे बच्चों की हो या बच्चों की हो, बड़ों की हो, हमें एक दूसरे की सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थी स्नेहा दुबे जो साफ तौर पर स्थानीय विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने विघ्नेश को नई ज़िंदगी देने में अहम अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर की चाहे टीम हो, उनसे बात करना हो, उनके घर पर जाना हो, तमाम वो चीज़ें जो हैं इन्होंने विधायक होते होते के नाते भी फॉलो किया है और ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी और मौत से लड़कर विघ्नेश फिलहाल अपने घर लौट चुका है। लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी-सी ठीक है लेकिन उसे केयर की ज़रूरत है, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि फिर से अपनी ज़िंदगी पर वो वापस लौट आए। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, वसई।